हेलो। 8 वीडियोस देखने के बाद हम गृह विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पार्ट पर आ गए हैं। हमने खाने पीने के बारे में बहुत कुछ सीखा, स्वास्थ्य के बारे में सीखा। अब हम सीखेंगे कपड़ों के बारे में। इस वीडियो में और अगले 3 वीडियोस में हम कपड़ों के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो का चैप्टर है कपड़ों की देखरेख। हम रोज जो कपड़े पहनते हैं हमें उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए। चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। पहली 3 क्रियाएं हैं झाड़ना, ब्रशिंग और हवा लगाना। झाड़ना क्या होता है? बहुत आसान है। कोई भी कपड़ा जो बहुत दिनों से कबर्ड में रखा हो या बाहर रखा हो, उसे हम ऐसे 2 हाथों से पकड़कर खाली एक बार झाड़ देते हैं, झटक देते हैं। ऐसे में उस पर जो भी धूल लगी हुई है वो निकल जाएगी। अब वो टी शर्ट तो छोटा था, पर जो बड़े कपड़े होते हैं जैसे मेरी कोई साड़ी है या कोई ब्लैंकेट है, उनको हम एक अपने हाथों से पकड़ के झटक नहीं सकते। तो ऐसे में जैसे कि ये बड़ा ब्लैंकेट है, उससे से धूल निकालने के लिए हम उसे किसी छोटे कपड़े से इस तरह ब्रश कर सकते हैं। आप किसी ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस ब्लैंकेट को या साड़ी को रस्सी पे टंगा के फिर उस पर ब्रश कर सकते हैं। तीसरा है हवा लगाना। अभी मेरे साथ ही हमेशा होता है कि मैं कॉलेज जाती हूँ या बाहर जाती हूँ और बाहर के कपड़े पहनती हूँ और फिर घर में मैं दोपहर को वापस आ जाती हूँ। अब वो कपड़ा इतना भी खराब नहीं हुआ है कि मैं उसे धोने में डाल दूँ, लेकिन इतना भी साफ नहीं कि मैं उसे वापस फोल्ड करके कबर्ड में रख दूँ। ऐसे में हमें उसे सुखा देना चाहिए ताकि उसके अंदर का पसीना निकल जाए। तो हम उसे यहाँ पे इस तरह किसी कुर्सी पे सुखा सकते हैं या बाहर सुखा सकते हैं, बस उसमें हवा लगनी चाहिए। अब हम आते हैं कपड़ों की धुलाई को, जिस प्रक्रिया को लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। ऐसा करने के 2 तरीके हैं। पहला तो है कपड़ों की धुलाई, जिसमें हम कपड़ों को पानी से और साबुन से, ऐसा साबुन या फिर कोई डिटर्जेंट, उनसे धोते हैं। अक्सर हमारे रोज के कपड़े हम धुलाई से साबुन और पानी से ही धोते हैं। दूसरा प्रकार होता है ड्राई क्लीनिंग। जो कोट है या फिर जैकेट है, इन चीजों को अक्सर ड्राई क्लीनिंग से धोया जाता है। हो सकता है आपकी परीक्षा में आपको पूछेंगे कि धुलाई और ड्राई क्लीनिंग में क्या फर्क है। याद रखिए, जब भी आपको किसी फर्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक टेबल बनाना है और उन दोनों के फर्क बताने हैं। पहला फर्क है कि हम धुलाई में साबुन का इस्तेमाल करते हैं। ड्राई क्लीनिंग में हम एक ग्रीस अवशोषक यानी कि किसी ऐसे रसायन का इस्तेमाल करते हैं जो ग्रीस को सोख लेगा। दूसरा फर्क है कपड़ों के प्रकार के बारे में। जो पक्के रंग वाले कपड़े होते हैं या फिर जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उन कपड़ों को हम धुलाई से साफ करते हैं। जो महंगे कपड़े होते हैं, जो यानी कि चमड़े के बने हैं, फर के बने हैं, जिनपे जरी का काम है, उन कपड़ों को हम ड्राई क्लीनिंग से धोते हैं। ये था पहला चरण। अब हम आएंगे दूसरे चरण पर। दूसरे चरण में हम कपड़ों की चमक और उनका कड़कपन बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग साड़ी, चादर, इन कपड़ों को स्टार्च करते हैं या ब्लीच करते हैं ताकि उनकी चमक बनी रहे और उनसे वो कड़क भी रहते हैं, उनमें झुर्रियां नहीं आती है। अक्सर हम कपड़ों को इस्त्री भी करते हैं ताकि उनमें जो झुर्रियां है या सिरवटें हैं वो चली जाए। इसके बाद का जो चरण है वो हम कभी कभी करते हैं। जब हम कोई कपड़े को बहुत समय तक या लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो हम उन्हें कहीं संभाल के रख देते हैं। जैसे कि अभी अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो जो ठंडी के मौसम में निकाले हुए कपड़े थे, हम उन्हें वापस अच्छे से साफ करके फोल्ड करके न्यूज़पेपर में कहीं ऊपर के माले में या किसी दूसरे डब्बे में रख देते हैं। ऐसा हम शादी के कपड़ों के साथ भी करते हैं, जिन्हें हम सिर्फ शादी में 1 या 2 बार पहनते हैं और अगली शादी तक नहीं पहनने वाले हैं। अब ये हो गया लॉन्ड्री की, यानी कि कपड़ों की सफाई की अलग अलग प्रक्रिया। अब कपड़ों को साफ करने के लिए, तैयार करने के लिए भी कुछ छोटी छोटी गतिविधियां करनी होती है। चलिए हम देखते हैं क्या। पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे घर में कपड़े धोने का सामान है या नहीं। जैसे कि मेरे पास यहाँ साबुन है और एक ब्रश है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास डिटर्जेंट पाउडर है या नहीं। उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरे कपड़ों के पॉकेट में कुछ है तो नहीं, जैसे कि कोई पैसे, कुछ काम का बिल वगैरह। अगर कोई कपड़ा कहीं से थोड़ा बहुत फटा हुआ हो, जैसे कि ये वाला, तो हमें उसे कपड़े धोने से पहले उन्हें सी देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कपड़े धोते वक्त वो और फट जाए। इसके बाद हम आते हैं कपड़ों के वर्गीकरण पर। वर्गीकरण मतलब जैसे कि एक स्कूल में अलग अलग वर्ग होते हैं जिसमें अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं। जब हम कपड़ों का वर्गीकरण करेंगे तो हम उन्हें उनके अलग अलग प्रकार के हिसाब से बांट देंगे। कपड़े धोने से पहले हमें रंगीन कपड़े और सफेद कपड़ों को अलग कर देना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो रंगीन कपड़े होते हैं, जैसे कि ये वाला, इसका अक्सर कलर बहुत निकलता है और अगर हम उन्हें कपड़े धोने से पहले अलग नहीं करेंगे तो इसका लाल रंग या ये ब्लू और ग्रीन रंग
मेरे सफ़ेद कपड़ों पर लग जाएगा और फिर वो खराब हो जाएगा। एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमें कपड़ों के लेबल एक बार पढ़ लेने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक लेबल है, इस पे लिखा है कि मुझे इसे ब्लीच नहीं करना है, तो मैं ध्यान रखूंगी कि मैं इसे गलती से ब्लीचिंग के कपड़ों में ना डाल दूं और मुझे इसे ठंडे पानी में धोना है। एक मशहूर डिटर्जेंट कंपनी का टैगलाइन है कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। अब इस टैगलाइन से वो क्या कहना चाहते हैं पता नहीं, पर दाग निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है। इस चैप्टर के अगले भाग में हम देखेंगे कि दाग की जांच कैसे करते हैं और उनकी सफाई कैसे करते हैं। आपकी किताब में दाग की एक परिभाषा दी है, वो ये धब्बा किसी दूसरे तत्व के संपर्क में आने के कारण हमारे कपड़ों पर लगा हुआ अवांछित निशान है। अवांछित यानी कोई ऐसी चीज जो हमें नहीं चाहिए, अनचाहा। एक दाग जितना पुराना होगा उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा। अगर वो धब्बा अभी अभी लगा है तो ताज़ा होता है, हम उसे तुरंत धो के निकाल सकते हैं। पर अगर वो हम उसे तुरंत ना धोए तो वो पक जाता है और फिर उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। अभी किसी भी दाग की जांच करने के लिए हमारे पास 3 क्लूज होते हैं, 3 सुराग होते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप कोई डिटेक्टिव है और किसी भी दाग को पहचानने के लिए आपके पास 3 क्लूज होंगे। वो होगा रंग, उनकी गंध और उनका स्पर्श। उसका रंग कैसा है, उससे कैसी गंध आती है और उसका स्पर्श कैसा है, वो चिकना है, सूखा है, खुरदुरा है। इन चीजों की मदद से आप समझ सकते हैं कि वो दाग किस चीज से लगा है। अभी दाग के 5 प्रकार होते हैं, वनस्पति, चिकने, पशु, खनिज और विविध। अब इस चैप्टर के अगले भाग में इन 5 दाग को निकालने की तकनीक बताइए कि उन्हें सफेद कपड़ों से कैसे निकालेंगे, रंगीन कपड़ों से कैसे निकालेंगे, अगर दाग अभी अभी लगा है तो कैसे निकालेंगे, अगर बहुत पुराना है तो कैसे निकालेंगे। इसमें बहुत सारी जानकारी है और ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। पर इसमें बहुत सारी जानकारी है, इसलिए हम उसको इस वीडियो में नहीं देखेंगे। पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्टडी पैकेट में आपको एक वीडियो की लिंक दी गई है, उसमें बहुत अच्छे से ये सब कुछ एक बड़ा चार्ट बनाकर एक्सप्लेन किया गया है। आप वो वीडियो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए और रिवाइज करने के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। धुलाई इस प्रक्रिया जिसको हम रोज करते हैं, उसके कुछ चरण होते हैं। पहला चरण है भिगोना। भिगोते वक्त हम कपड़े को एक बकेट में पानी भर के उसमें भिगो देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कपड़ों से धूल निकल जाए और वो सारी धूल जितने समय तक हम उसे भिगोएंगे नीचे पानी में बैठ जाए। अगर हम कपड़े को आधे घंटे से ज्यादा धोएंगे तो धूल वापस उन कपड़ों पे लग जाएगी, इसलिए हमें कपड़े आधे घंटे से ज्यादा नहीं भिगोने चाहिए। हमें एक ही बकेट में बहुत सारे कपड़े नहीं भिगोने चाहिए, नहीं तो धूल को नीचे बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दूसरी चरण है धोना। कपड़ों को भिगोने के बाद जल्द ही धो देना चाहिए। इसकी भी 2 प्रकार है, एक है रगड़ना और दूसरा पीट कर धोना। पहले हम देखते हैं रगड़ना। कपड़ों को रगड़ के धोते वक्त हम उन्हें अपने हाथ से भी रगड़ सकते हैं। ये पद्धति काम आती है जब हमें कॉलर के या फिर किसी स्लीव के कोने के हिस्सों को ठीक से हम उन्हें रगड़ के धो सकते हैं। दूसरी पद्धति होती है ब्रश का प्रयोग करना। हम कपड़ों को ब्रश से भी रगड़ कर धो सकते हैं। खास करके जो हमारे किचन के कपड़े होते हैं, जिन्हें हम किचन साफ करने के लिए या टेबल साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारी चिकनाई और तेल होता है। इसको हम केवल हाथ से रगड़ कर नहीं धो सकते, ऐसे में ब्रश का होना बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका होता है एक थापी से पीटना। अब मेरे घर में एक थापी नहीं है, पर वो कुछ ऐसी दिखती है। आप जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं जैसे रजाई, चादर, उनको थापी से पीट कर धो सकते हैं। याद रखिए जब आप ऐसे पीट कर किसी चीज को धो रहे हैं तो उसके नीचे की जो सतह है वो साफ होनी चाहिए और कठोर और मजबूत होनी चाहिए। इसके बाद एक दूसरा प्रकार होता है मसलना और निचोड़ना। जो रेशम के कपड़े होते हैं या जो नाजुक कपड़े होते हैं उन्हें हम ब्रश से रगड़ रगड़ के या हाथ से रगड़ रगड़ के नहीं धोते हैं, हम उन्हें इस तरह मसल के धोते हैं और फिर हम उन्हें निचोड़ देते हैं। अगर उसमें कोई दाग लगा है तो आप उसको अपने हाथ से दबाकर साफ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ घरों में वॉशिंग मशीन का प्रयोग होता है। वॉशिंग मशीन एक उपकरण है, हमें मेहनत से राहत देता है। उसमें हमें केवल अपने कपड़े डाल देने हैं और साबुन का पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर डाल देना है और कपड़े अपना धुल जाते हैं। अगर वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, स्वचालित है, स्वतः से चलता है, तो उसमें ऐसा ऑप्शन भी होता है कि वो कपड़ों को खुद ही निचोड़ कर भी दे देता है। कपड़ों को रगड़कर या मसल कर धोने के बाद अगली चरण होती है उन्हें खंगालना।
खंगालना, उन्हें स्टार्च करना, उन्हें सुखाना, इस्त्री करना, संभाल कर रखना, ये सारे चरण आपकी किताब में दिए हैं। आप इन्हें खुद से पढ़कर भी याद कर सकते हैं क्योंकि आपके घर से कनेक्टेड है। आप खुद इन्हें एक बार पढ़ के समझ जाएंगे। अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी भाग पर। इस भाग में हम सीखेंगे कि कुछ खास तरह के कपड़ों की धुलाई कैसे होती है। कपड़े पौधों की तरह होते हैं, हर पौधों की पानी और धूप की जरूरतें अलग अलग होती है, वैसे ही कपड़े धोने में भी जरूरतें अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले हम सीखेंगे कॉटन के कपड़े, सफेद सूती के कपड़ों की देखरेख। इन्हें बाकी कपड़ों की तरह आधे घंटे तक नहीं भिगोना चाहिए, उन्हें सिर्फ कम समय के लिए 10 या 15 मिनट के लिए भिगोना चाहिए। अगर किसी हिस्से में ज्यादा मिट्टी लगी है या दाग लगा है तो उस पर ज्यादा साबुन लगाकर उसे धोइए। अगर आपका कॉटन का कपड़ा सफेद है तो हमें उसे एक श्वेतन यानी सफेद करने वाले एजेंट में भी धोना चाहिए। श्वेतन एजेंट का एक बहुत ही सामान्य प्रकार है नील का पाउडर या फिर नील का तरल इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हमारे देश में सबसे पॉपुलर नील का एजेंट है वो है उजाला, 4 बूंदों वाला। अगर आपका कपड़ा उसमें इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा नीला हो जाए तो आप उसको नींबू में या फिर विनेगर में भिगो सकते हैं। अक्सर सूती के कपड़ों को स्टार्च भी किया जाता है। स्टार्च को हिंदी में मांड लगाना कहते हैं। कपड़े स्टार्च करने से या उन पर मांड लगाने से वो कड़क रहते हैं, चमकदार रहते हैं और उनमें जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती। अगर आपको 4-5 कपड़ों में मांड लगाना है तो आप 2 या 3 चम्मच स्टार्च को 5 लीटर पानी में घोलिए और फिर उनमें उसको भिगो के निकालिए। स्टार्च हम घर में भी बना सकते हैं। एरोरूट नाम की एक सब्जी होती है, उसको काट कर ठंडे पानी में घोलकर उसका एक गाढ़ा मिश्रण बनाइए और उसको पानी में डाल दीजिए। अगर आपके पास एरोरूट नहीं है तो आप चावल या आलू से भी मांड बना सकते हैं। आप ये एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा। अब अगर आपका सूती का कपड़ा सफेद नहीं है तो उसे ज्यादा धूप में मत सुखाइए या बहुत देर तक मत सुखाइए। अगर हम उसे ज्यादा धूप में या बहुत देर तक सुखाएंगे तो उसका रंग उड़ जाएगा। हम उसे छांव वाली जगह में भी सुखा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें हल्का सा गीला करके इस्त्री करना चाहिए और पूरी तरह सूख जाने पर ही फोल्ड करके अलमारी में रखना चाहिए। अब कपड़ों का अगला प्रकार है कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक कपड़ों की धुलाई। ये बहुत ही नाजुक कपड़े होते हैं, इनका तंतु बहुत नाजुक होता है, इसलिए हमें उन्हें ज्यादा रगड़ के नहीं धोना चाहिए। गलती से भी गर्म पानी में नहीं डालना चाहिए। हमें हो सके तो उन्हें सुखाते हुए पहले हैंगर पे डाल के फिर सुखाना चाहिए। उनकी इस्त्री करते हुए हमें उनका तापमान कम रखना चाहिए। अब यही बातों का ध्यान आपको सिल्क के कपड़ों पर भी रखना है। पर एक और चीज जो आपको सिल्क के कपड़ों में ध्यान रखनी चाहिए कि अगर सिल्क सूखा है और उस पर पानी लग जाए तो उस पर पानी का भी दाग लग सकता है। जब ऐसा हो तो हमें उसे तुरंत ही किसी कम तापमान पर लगी इस्त्री से तुरंत सुखा देना चाहिए। अगला प्रकार है वुलन कपड़ों का। ऊन के कपड़े वुलन कपड़ों को धोते वक्त हो सकता है कि वो सिकुड़ जाए, इसलिए उनको धोने से पहले हमें किसी पुराने न्यूज़पेपर पर उनको रख के उनके आकार की ड्राइंग बना लेनी चाहिए। फिर उनको अपने हाथ से ही धोने के बाद वापस उनको उसी पेपर पे रख के फैलाना चाहिए ताकि वो वापस उस आकार में आ जाए। उसके बाद हमें उन्हें सुखाना चाहिए। अगर उसे इस्त्री करने की जरूरत महसूस हो तो उसे इस्त्री मत करिए, वो जल जाएंगे या चिपचिपे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बल्कि आप उसे स्टीम ड्राई कर सकते हैं। जब आप वुलन कपड़ों को संभाल कर रख रहे हैं तो उनमें नैपथलिन बॉल भी रखें ताकि उस पर कीड़े ना लग जाए। अब आपकी किताब में इस्त्री करने के लिए भी कुछ टिप्स दी है, आप उनको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में मुझे 1-2 टिप्स बताइए। इस चैप्टर के लिए इतना ही। मैंने यहाँ पे जो इतने सारे कपड़े फैला दिए हैं मैं साफ करती हूँ, उन्हें भिगो देती हूँ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।